नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 26 लेकर आई हूँ और इस वर्कशीट में हम दो बैलों की कथा, जिसे हम इतनी सारी वर्कशीट में पढ़ते हुए आ रहे हैं, आज उसके अंतिम भाग को पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे। अब यहाँ पर काची हाउस से अंतिम चरण में एक कहानी है बेटा कि भागकर दोनों बैल आए थे और अपने जो है स्थान पर पहुँच चुके हैं। किसके पास? झूरी के पास। तो चलिए देखते हैं और वहाँ पे पहुँचने के बाद दोनों बैलों के साथ क्या क्या होता है। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। यानी जैसे आप किसी मुसीबत में होते हैं बच्चों, और दूर से ही आपको जब अपना घर नज़र आता है तो आप में एक विशेष प्रकार की शक्ति आ जाती है, ठीक है, और आप बहुत प्रसन्न होते हैं कि अब जो है मैं शीघ्र ही अपने घर के अंदर पहुंच जाऊंगी या पहुंच जाऊंगा और मुझे दुश्मन से क्या है, छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही उन दोनों बैलों को अपने झूरी मालिक का घर नज़र आता है, दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं और बछड़ों की भांति, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना गाय के, वो कुलेल करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो उस तरह से खेलते कूदते मिट्टी में आगे की ओर बढ़ते हैं, घर की ओर। हमारा थान है और उन्होंने क्या कहा कि वे हमारा थान है, स्थान है जहाँ हम बचपन से रहे हैं। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे से दौड़ा आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाना, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं और वो बहुत दिनों बाद जब मिले तो एक विशेष प्रकार का प्रेम वहाँ पर क्या होता है, प्रदर्शित होता है। तो जैसे ही झूरी ने दोनों बैलों को देखा तो उसका प्रेम भाव उमड़ने लगा और बैलों का भी उमड़ने लगा और दोनों बैलों ने होरी को चाटा। होरी ने उन्हें गले लगाया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जानवर होते हैं वो जीभ से चाट चाट कर अपना प्रेम जो है प्रदर्शित करते हैं। मित्रों की आंख से आनंद के आंसू गिरने लगे। यानी दोनों भाइयों की आंखों से क्या हुआ, आंसू गिरने लगे, क्योंकि वो प्रेम जिसके वो भूखे थे और इतने दिनों से किसी से उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था, वो पुनः जब अपने मालिक के घर पहुँचे तो वो प्रेम, ठीक है, वो समर्पण उन्हें देखने को मिला। और जब वो पुनः दृश्य उसे देखते हैं तो उन्हें क्या होता है, बहुत ही आनंद आता है, खुशी आता है और उनके आंसू से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। एक झूरी का हाथ चाट रहा था और प्रेम कैसे, जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि जानवर अपना प्रेम जो है चाट चाट कर दिखाता है, तो वो झूरी को चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली और जो वो उनके पीछे था उन्हें पकड़ने के लिए उसकी रस्सी को पकड़ ली और झूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं। और झूरी को गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा, ये मेरे बैल है, तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। और उसने कहा कि तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैंने तो इन्हें मवेशी खाने से नीलाम करके ख़रीदा है। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। और झूरी ने कहा, मुझे लगा कि तुम तो चोरी करके लेकर आ रहे हो, चुपके से चले जाओ, ठीक है, ये मेरे बैल है। होरी ने कहा, तुम इन्हें छोड़ो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ये मेरे बैल है, मैं इन्हें बेचूंगा तो ये बिकेंगे, किसी और को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार है या अख्तियार मतलब कोई अधिकार नहीं है। जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। और मैं जाके थाने में तुम्हारी क्या कर दूंगा, रिपोर्ट कर दूंगा। इस बात का पुख्ता प्रूफ देने के लिए होरी ने क्या कहा कि ये बैल मेरे हैं, इसका ये सबूत है कि ये मेरे द्वार पे खड़े हैं। बिल्कुल सही बात है, जो जिसकी चीज़ होती है वहीं पर पहुंच जाती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा अंत प्रेमचंद जी ने कहानी का किया है और एक बैलों के मनोभावों को, पशु जगत के मनोभावों को व्यक्त किया है कि वो भी जो है प्रेम के भूखे होते हैं, उनमें भी प्रेम पाने के लिए वो भी जो है तत्पर प्रयास करते हैं। यदि हम उन्हें प्रेम देंगे तो वो भी हमारे ऊपर प्रेम बरसाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो तो किस तरह से बैलों के माध्यम से प्रेमचंद जी ये भी साबित करना चाहते हैं कि जब तक आप प्रयत्न नहीं करोगे, आप प्रत्यक्ष रूप से आप जानो बच्चे कि वो आज़ादी के टाइम लिख रहे थे, तो प्रेमचंद जी कहते हैं कि जिस तरह से बैलों ने परिश्रम किया, मेहनत किया और अपने आप को स्वतंत्र कराया, ठीक उसी प्रकार से जब आप मेहनत करोगे, स्वतंत्रता अगर आपको चाहिए तो आपको भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध में खड़ा होना होगा, ठीक है, अपनी जान की भी बाजी लगानी होगी, तब जाकर आपको अपना घर वापस मिलेगा, ठीक है। अपने प्राणों की आहुति जब तक आप लगाओगे नहीं, बलिदान करोगे नहीं, मार खाओगे नहीं, तपस्या नहीं करोगे, ठीक है, युद्ध में आगे बढ़ोगे नहीं, ठीक है, मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपको दुश्मनों के चुंगल से कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है, प्रथम कि उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल कर रहे थे कौन?
हीरा और मोती। बैलों को देखते झूरी की क्या प्रतिक्रिया हुई। बहुत सुंदर जो वाक्य प्रेमचंद जी ने अपने यहाँ पे लिखा है उसी को लिख लेते हैं कि बैलों को देखते ही झूरी ने क्या किया, दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। और मित्रों की आंखों में क्या आ गए थे, आंसू, और एक झूरी का हाथ चाट रहा था। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। बहुत सुंदर भाव है, चाहे तो इन्हें आप अपने शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं। मेरे बैल हैं, ठीक है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। ये कथन किसने और किसके लिए कहा, तो झूरी ने दड़ियल को कहा। किसको, झूरी ने किसको कहा था, झूरी ने दड़ियल को कहा था ये बैल मेरे हैं, बेचूंगा तो बिकेंगे। झूरी ने बैल उसके हैं ये क्या कहकर साबित किया, तो सीधा वही स्पष्ट जैसे अंत में पढ़ते हुए मैंने बताया आपको कि मेरे बैल है, इसका सबूत ये है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। आप यहाँ पर इस उत्तर को लिख सकते हैं। उत्तर को आगे है कि मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू गिरने लगे। बहुत सुंदर प्रश्न है और यहाँ पे कह रहा है ये प्रश्न, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? यदि हुआ है तो आप जो है यहाँ पर इसका वर्णन किए थे। तो बच्चे ऐसा हो सकता है कि कई बार जो है आप किसी अपने प्रिय से बहुत दिनों बाद मिलते हैं किसी दुख के कारण, और जब आप उनको गले लगाते हैं तो आपकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तो उन्हीं आंसुओं का जिक्र आपको अपने शब्दों में यहाँ पे वर्णित करना है, ठीक है। मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, ये किसने कहा था, ये दड़ियल ने कहा था। 6 नंबर का प्रश्न है। इस तरह से यहाँ पे सभी प्रश्नों की समाप्ति। उम्मीद करती हूँ कि प्रेमचंद द्वारा लिखित 2 बैलों की कथा आप सभी बच्चों को, सभी जो ये कार्यपत्रक आए थे इससे जुड़े हुए, उनमें स्पष्ट हो गया होगा। यदि किसी बच्चे को कहीं दिक्कत हुई हो तो बच्चे आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन पत्रिकाओं के माध्यम से आप प्रश्न कर सकते हैं। मैं उनका उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी पे विराम लगाना चाहूँगी बच्चों। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।